फरियाल अपनी माँ से पूछती है कि जब ज़िनिया बर्थडे के लिए इनवाइट करने के लिए आई तो क्या वो मेरे रूम में गई थी। जिस पर उसकी माँ कहती है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने उसे बिठा दिया था। उसने मुझे कहा कि कबाब बना के लाओ, मैं आपके हाथ के कबाब खाना चाहती हूँ। मैं तो किचन में चली गई थी। तो आगे से फरियाल कहती है इसका मतलब तो यही हुआ कि उसी वक्त उसने अपना काम किया, मेरी डायरी चुराई, अपने साथ लेके चली गई। आखिर उसने मेरी डायरी चुरा कर अपने साथ क्यों ले गई, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। शराम की माँ ज़िनिया से कहती है कि क्या तुम्हारी माँ तुमसे और दराज से अलग रह सकती है। तो ज़िनिया आगे गुस्सा हो जाती है। उसकी माँ अपनी सास से कहती है कि बस अगर आपको इतनी ही मोहब्बतें निछावर करनी है तो इस पागल पर करें। शराम की शादी हो चुकी है, वो सिर्फ मेरे हैं, इन पर अपना हक जितना बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शराम पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन लेते, वो गुस्से में ज़िनिया से कहते कि ये तुम क्या कह रही हो, ये मोम है मेरी, तुम मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकती। तो ज़िनिया कहती है क्यों, तुमने इनके साथ रहना तो इन्हीं के साथ रहो, मुझे छोड़ दो। जिस पर शराम कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ज़िनिया कहती है कि इन्होंने भी मुझे बहुत सी बातें सुनाई हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा, मैंने इससे यही कहा है कि तुम्हारी माँ तुमसे और ज़रा से दूर रह सकती थी। आगे से भड़कने लगी और मेरी बेटी को पागल कहने लगी है। अपनी बीवी को समझा दो कि आइंदा मेरी बेटी पे कोई गलत बात नहीं करेगी। फरियाल परेशान है कि आखिर ज़िनिया ने मेरी डायरी क्यों चुराई, वो क्या देखना चाहती थी, वो सारी बातें जानकर क्या करेगी। उसको शक हो जाता है कि ये जो हमारी एंगेजमेंट हुई है ज़रार की और मेरी, ये किसी साजिश के तहत हुई है, क्योंकि इतनी जल्दी ताई मानने वाली नहीं थी और न ज़िनिया मानने वाली थी। इन दोनों की कोई ना कोई तो मीटिंग है जिस वजह से मुझे और ज़रार को फंसाया जा रहा है, लेकिन ज़रार को समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़रार तो महक को मनाने में लगा। वो महक से पूछ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे तुम्हें वजह बतानी पड़ेगी। जिस पर आगे से महक कहती है कि मैं कोई वजह नहीं बताना चाहती, क्योंकि तुमने तो कहीं और रिश्ता कर लिया है। अब तुम मुझसे वजह जान के क्या करोगे। जिस पर ज़रार कहता है कि मेरे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद सी होकर रह गई है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे एक ही बात सताई जा रही है। जो लड़की मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, हर वक्त मेरे साथ रहती थी, वो मेरे बगैर कैसे रह सकती है और मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकती है। खुद ही तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन फिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। इस बात का जवाब तो मुझे चाहिए। लेकिन मैं किसी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। क्या फरियाल कभी जान पाएगी कि उसकी ताई और ज़िनिया ने मिलकर उसके साथ एक चाल चली उसे एक नया दुख देने के लिए। क्या शराम अब ज़िनिया को छोड़ देगा या ज़िनिया के साथ रहे।